स्टार्ट कर। साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो, जुड़ने की इच्छा रखते हो, कृपया वो फेसबुक से जुड़ जाएं। साथियों, आज अगस्त क्रांति का दिन है। साथ ही यूँ कहें कि आज दो महत्वपूर्ण दिन हैं, एक अगस्त क्रांति और दूसरा विश्व आदिवासी दिवस। तो सबसे पहले मैं अगस्त क्रांति के शहीदों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तमाम भारतवासी, मूलवासी, आदिवासी का हार्दिक अभिनंदन, उन्हें बधाई और शुभकामना। दोस्तों, आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं, इस देश के धरती पुत्र हैं, चौथी दुनिया कहे जाने वाली समुदाय है आदिवासी। किंतु सदियों से इन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इतिहास गवाह है। महाभारत काल को देखें और मौजूदा समय को देखें, अंग्रेजी हुकूमत के काल को देखें, लगातार आदिवासी समुदाय को अपने अस्तित्व के लिए, अन्याय के विरोध, अपने हक हुकूक अधिकार के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा। तो उन आदिवासी साथियों को फूल जोहार। और मैं पुनः आप साथियों से आग्रह करूंगा कि आप फेसबुक से जुड़ जाएं। साथ ही चूंकि आज पूर्व निर्धारित अगस्त क्रांति पे बात होने की बात तय है, इसीलिए मैं अगले बार आपसे रूबरू होऊंगा आदिवासी जनजातियों के संबंध में, जो कि मैं लगातार आदिवासी जनजाति से संबंधित उनके उलगुलान, उनके आंदोलन, उनके विद्रोह पे निरंतर और क्रमशः मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगले मिलन में, अगले मीट में हम आदिवासी समुदाय और उनकी वर्तमान स्थिति पे बात करेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इतना ही। उन्हें पुनः फूल जोहार। अब मैं आपके बीच अगस्त क्रांति की बात लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। उन्हें नमन जिन्होंने अगस्त क्रांति में आहुति दी, देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। एक मिनट, हाँ, हेलो, नमस्कार। मुझे भी जोड़ लीजिए और उन्हें श्रद्धांजलि दे दीजिए। मैं धनंजय प्रसाद, हाँ, मैं एक दूसरे कार्यक्रम में हूँ। इसको काट दो, इसको काट दो। तो साथी, मैं अगस्त क्रांति के संदर्भ में आपसे रूबरू हो रहा हूं।
अगस्त क्रांति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यूं कहे अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में, अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलन हुए, सबसे बड़े क्रांति हुए। और इस क्रांति में आम आवाम की भागीदारी रही। आम आवाम, छात्र, नौजवानों ने बढ़कर हिस्सेदारी निभाई, बढ़कर शिरकत किए। और ये अखिल भारतीय कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत के जन जन की क्रांति की वो इस क्रांति में, इस आंदोलन में दिखता है। इसमें बड़े संख्या में छात्र नौजवानों ने भागीदारी ली। दोस्तों, मैं इन बातों को इस रूप में रख रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे पहला आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन संपन्न हुआ, जो 9 अगस्त 1942 से शुरू होकर 1945 तक क्रमशः चलता रहा। इतने बड़े समय तक चलने वाला ये सबसे बड़ा आंदोलन था, जो स्वतः स्फूर्त, जिसके जो रहनुमाई करने वाले नेता थे वो 9 तारीख की सुबह ही अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अधिकांश हमारे बढ़े हुए नेता अंग्रेजी हुकूमत के शिकंजे में कसे गए। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, वही आंदोलन को मार्गदर्शित करते रहे। और कुछ लोगों ने तो दोस्तों, आज ही का दिन 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का आगाज हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो करेंगे और मरेंगे का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन बड़ा ही सार्थक, सर्वग्राही और इसमें सर्वव्यापी भी कहा जा सकता है, जिसमें अधिकांश आंदोलन में लोगों ने शिरकत की, भागीदारी निभाई। तो दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत के लिए 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई थी। और इस बैठक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव को पारित करवाया था। ये अगस्त प्रस्ताव की प्रतियां बैठक के साथियों के बीच 4 अगस्त को भी पंडित नेहरू ने लोगों के बीच वितरण किए और लोगों को ये सलाह दिए कि इस प्रस्ताव को आप पढ़ें और अपने मंतव्य दें। ध्वनि मत से 7 तारीख को ये प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और चर्चा के बाद सभी ने इसकी प्रतियां नेहरू के हाथ में सौंप दिया। यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ और इसमें कांग्रेस समिति के 240 सदस्य उपस्थित थे। 240 सदस्यों की स्वीकृति मिली। ये अखिल भारतीय स्तर पे आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया। उस समय जब ध्वनि मत से 7 अगस्त को ये पारित किया गया तो भारत माता की जयकारा लगाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की ध्वनि मत से लोगों ने नारा लगाया और उसके बाद महात्मा गांधी की 2.5 घंटे तक भाषण हुआ। भाषण समाप्त होने के बाद गांधी ने कहा कि अहिंसा को मानते हुए हर व्यक्ति, हर आदमी जो चाहे
आजादी के लिए कर सकता है, आजादी के लिए मर मिट सकता है। उन्होंने नारा दिया डू एंड डाई, उन्होंने नारा दिया डू एंड डाई, मरो या करो। और इसी को लोगों ने हाथों हाथ लिया और यही हमारे स्लोगन बने कि मरेंगे या करेंगे, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये नारा सर्वग्राही नारा के रूप में, और इसी नारा इनकलाब जिंदाबाद के नारा के साथ तमाम लोग जुट गए और जो जहां पे पाए वो सरकारी महलों में अपने देश का झंडा, तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। बड़े स्तर पे इसमें आंदोलन हुए, बड़े स्तर पे थाना, कचहरी, सचिवालय, सरकार से संबंधित जितने चीजें थे उसे ध्वंस किया गया, उसमें आग लगा दी गई, वहां पे तोड़ दिया गया, शराब की भट्टियों और गांजा की दुकानों को भी जला दिया गया। इसके बाद 2.5 घंटे तक गांधी जी के भाषण के बाद नेहरू जी के द्वारा जो पेश किए गए प्रसिद्ध प्रस्ताव था उसमें 9 कड़ियां थी। मैं आपके साथ वो भी साझा कर रहा हूं। ये 9 कड़ियां क्या थी? 9 कड़ियों में विस्तार से बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा हूं। पहली कड़ी उनका था कि ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा, ब्रिटिश हुकूमत की खात्मा और संयुक्त राष्ट्र की साम्राज्यवादी नीतियों का त्याग, प्रजातंत्र की स्थापना दूसरी कड़ी में है। तीसरी कड़ी में है कि हिंदुस्तान की आजादी का हक मिल जाने पर अस्थायी सरकार बनाने का प्रस्ताव। चौथी कड़ी में है कि हिंदुस्तान का सभी पराधीन देशों की आजादी लक्ष्य मानना चाहिए। इससे साम्राज्यवादी सत्ता की समाप्ति का श्री गणेश है। यह साम्राज्यवादी सत्ता का समाप्ति का श्री गणेश है। 5वें कड़ी में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का लक्ष्य की हिफाजत और आजादी है और उसका पक्का विचार विश्व के शांति, सुरक्षा, सद्नीति, विश्व संघ की स्थापना ये सम्मिलित है। 6ठे कंडिका में ये बात कही गई है कि हिंदुस्तान को आजाद करके अपना और हिंदुस्तान का गला बचाना है। 7वीं कंडिका में ये कही गई है कि अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान बड़े से बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन की शुरुआत करेगा। इसके लिए गांधी के नेतृत्व के लिए प्रार्थना भी की गई। गांधी के नेतृत्व में ये अगस्त क्रांति की शुरुआत के लिए इस कंडिका में शामिल किया गया है और कांग्रेस जनता से अपील कर यह साहस और सहिष्णुता का परिचय दे। ये कहा गया खतरे और परेशानी का सामना करे। अंत में समिति ने साफ कहा कि जो नौजवान जन आंदोलन हुकूमत कांग्रेस की होगी, बल्कि हुकूमत, उन्होंने कहा कि अगर जन आंदोलन के माध्यम से हम आजादी ले लेंगे तो ये आजादी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये आजादी, ये हुकूमत हिंदुस्तान की सारी जनता की होगी और सारे जनता मिलकर हमारे भारत के बागडोर को संभालेंगे, यहाँ के शासन सत्ता को संभालेंगे। 8 अगस्त को समिति द्वारा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके सुबह आंदोलन की शुरुआत की जानी थी। 8 अगस्त की रात्रि में रूपरेखा तैयार कर दिया गया कि आंदोलन की शुरुआत कैसे किया जाएगा और सुबह लोग इंतजार कर रहे थे कि 9 अगस्त से अगस्त क्रांति का बिगुल फूंक दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत
कि शिफा सलार ये नहीं चाहते थे कि ये आंदोलनकारी भारत में हंगामा करे, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए सबल प्रयास करे। इसीलिए उन्होंने भी एक साजिश रची और 9 अगस्त की सुबह ही देश के बड़े बड़े नेताओं, रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज की मंसूबा थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर हम इस देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो देश में होने वाला ये अगस्त क्रांति का जो व्यापक आंदोलन का आगाज किया गया है वो खत्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं हुई। इस आंदोलन की शुरुआत में ही हमारे जो अगवानी करने वाले, हमारे जो रहनुमाई थे, करने वाले थे, उन्होंने एक स्वरूप बनाया और उन्होंने कहा कि जनता के बीच सभी विद्यालय, सभी कॉलेज में, सभी स्कूलों में जाकर छात्रों के बीच इस बात को बता देना है और आम के बीच में ये प्रचार करना है कि अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने वाली है, अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई, अंग्रेजों भारत छोड़ो करेंगे या मरेंगे। नौजवानों में ये जज्बा का जोरों से जज्बा उमड़ उठा और इस जज्बा को लेकर नौजवान सड़कों पर उतर गए और ये आंदोलन नेता विहीन होने के बाद भी बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सफलता के साथ इसके परिणाम सामने आए। इस पर मैं बात करते जा रहा हूं। और ये तो सबसे पहले 9 अगस्त की सुबह आंदोलन की शुरुआत 6 बजे जैसा कि तय था। आंदोलन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होना था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने 5 बजे ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भेज दिया। गांधी जी के साथ रहने वाले हमारे जो महादेव भाई देसाई थे वो टहल रहे थे, पुलिस को आते देखकर दौड़े दौड़े आए और गांधी जी से कहा कि गांधी जी पुलिस आई है। गांधी जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार बैठा हूं, आप जब चाहो। वो फटाफट तैयार हो गए। तो गांधी जी के साथ महादेव भाई देसाई और मीरा बहन जो कि उनके साथ हमेशा छाया के रूप में रहते थे वो भी साथ हो गए। लगभग उसी समय और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को भारतीय रक्षा कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया। सभी नेता गिरफ्तार हो गए। इतना झटपट हुआ कि लोगों को कानो कान भी पता नहीं चल पाया, लोगों को इन बातों का भनक तक नहीं लगा। लोग तैयारी में थे कि कार्यक्रम की शुरुआत होगी, अब कार्यक्रम का आगाज होगा। लोगों को तय कार्यक्रम के आधार पर शिवाजी पार्क में सभी को जुटना था। शिवाजी पार्क में जुटकर लोगों की मंशा थी कि सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा का फहराया जाएगा शिवाजी पार्क में और वहीं से सारे लोग बटकर देश के कोने कोने पर अपने इस अभियान की प्रचार में लग जाएंगे और लोगों को जताएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें अब आज़ादी चाहिए, अब अंग्रेजों से हमें आमने सामने की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कह दिया। उस समय 3 नारे सबसे बलशाली नारे के रूप में सामने आया। उसमें से सबसे बलशाली नारे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करेंगे मरेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।
ये तीन नारे सामने आए और तीनों नारे को लेकर आम तो जब बड़े बड़े नेताओं की जब गिरफ्तारी की खबर अंग्रेजी चाहते थे कि इसकी भनक तक लोगों को नहीं लगे, लेकिन ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। जब ये खबर फैल गई तो जो अंग्रेजों की मंशा थी कि ये स्वतः खत्म हो जाएगा, अगर हम आग में पानी डाल देंगे तो ये आग बुझ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा ही ये परिणाम हुआ और आग भभक पड़ा। बुझने की जगह आंदोलन और भभक पड़ा। आंदोलन में जो लोग शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए थे वो लोग अब गांधी जी से या बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए उतावले हो गए। पूरा देश में हंगामा हो गया और पूरे देश में लोग आंदोलित हो गए, स्वतः स्फूर्त हो गया। इन क्रियाकलापों के विरोध में लोग इतने लोग इकट्ठा हुए कि पुलिस की गाड़ी भीड़ को तितिर बितिर करना चाह रही थी। नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी। गांधी जी द्वारा करो या मरो का आह्वान किया गया था। सभी लोग तैयार होकर ये नारा लगा रहे थे, करेंगे या मरेंगे। इस आंदोलन में गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेता जो कि गिरफ्तार किए गए। पुलिस, अंग्रेजी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तारी की गई। इसके लिए 8 तारीख की रात में ही जो प्रारूप तैयार किए गए थे उस प्रारूप को भी मैं आगे इसमें हम आने से पहले इस प्रारूप के बारे में बता दें, क्योंकि उस समय कांग्रेस के कार्यक्रम में तय किया गया था कि देश भर में ये प्रारूप रात में ही तैयार करके लोगों को बीच वितरित किया गया, जो बहुत बड़े काम किया। ये गाइडलाइन का काम किया और इसे पर्चा बनाकर लोगों के बीच जगह जगह पे लोगों को भेजने के काम किया गया, जिससे लोगों को गाइडलाइन मिला। इसमें ये बात अंकित है कि देश भर में शांतिपूर्वक हड़ताल किया जाए। जब तक देश आजाद नहीं होगा आंदोलन किया जाएगा। ये साफ तौर पे निर्देश दिया गया कि तब तक आंदोलन किया जाएगा जब तक देश आजाद नहीं होगा। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाएगा। 14 वर्ष से ऊपर सारे विद्यार्थियों को, चाहे वो स्कूल कॉलेज के हो, उनसे आग्रह किया गया कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ो और आंदोलन से नाता जोड़ो। यहां तक वकील और मुख्तियारों से भी ये आग्रह किया गया कि आप कचहरी को छोड़ दें और आंदोलन से जुड़ जाएं। नौकरी करने वाले से भी अपील किया गया कि आप नौकरी छोड़ दें और आंदोलन में जुड़ जाएं। उन्होंने फौज से भी अपील किया गया कि आप देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत में काम करने वाली नौकरी छोड़ दें। अगर देश आजाद हो जाएगा तो मैं पुनः आपको उसी काम पे और आपके वो बकाये तनख्वाह जो है उसके साथ आपको पुनः नियुक्ति की जाएगी। देश के रियासत, छोटे छोटे रियासतदार राजा जो थे, उनसे आग्रह किया गया कि आप देश की आजादी के लिए साथ दें।
ताकि जब देश आजाद होगा तो आपको भी सम्मानजनक स्थिति में आपको भी एक स्थान दिया जाएगा। महिलाओं से अपील किया गया कि महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर भारत की आजादी के लिए वो आगे बढ़कर सामने आए। स्त्री पुरुष बिल्ला लगाकर रोड पर आंदोलित हो और करेंगे या मरेंगे का बिल्ला लगाकर रोड पर उतरकर आंदोलन के लिए तैयार हो। इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर सभी को मिलकर साथ देने की अपील की गई थी। यह हमारी आखिरी लड़ाई है। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि यह हमारी आखिरी लड़ाई है, मिलने तक आंदोलन करेंगे। कताई दूसरी बात उन्होंने कहा कि कताई का भी काम हम करेंगे, जो महात्मा गांधी के द्वारा उस समय एक चलाया गया था कि हुनर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट माने तो कि हम अपनी कपड़ा खुद बीनेंगे और खुद पहनेंगे। स्वरोजगार की बात उन्होंने कहा कि कताई का भी काम चलेगा और ये भी होगा, आंदोलन भी होगा, तो उसे भी नहीं रोकना है। 9 अगस्त की सुबह बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी जब हो गई तो उसमें विद्यार्थी एवं नौजवानों में खबर बांट दी गई, प्रचार कर दिया गया और लोगों में इस तरह से बौखलाहट देखी गई। अब अगस्त क्रांति के 2 दिन 9 तारीख को सभी बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। लोग बौखलाए हुए थे, भीड़ जमा हो रहे थे, लेकिन वो किंग कर्तव्य मूड में थे और जो बड़े नेताओं के द्वारा कांग्रेस के जो कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करके लोगों के बीच बांट दिया गया और इसमें मुख्य रूप से ये बातें कही गई कि अहिंसा के दायरे में रहकर हमें जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वो थाने को आग लगा दें या सचिवालय में झंडा फहरा दें, तो वह यही और इसका परिणाम भी यही हुआ। तो हम अगस्त क्रांति के 2 दिन 9 और 10 तक लोगों को समझने का में समय लग गया। इसके बाद 11 से एक नया रूप लिया। अगस्त क्रांति की सबसे असरदार और सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा गया। यूं तो अगस्त क्रांति की लहर, उसकी लपट, उसकी चिंगारी पूरे देश के पैमाने पे फैली, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार बिहार रहा। इधर बिहार में उस समय बिहार के नेतृत्व करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वहां गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन दिनों सदाकत आश्रम में रह रहे थे और जिन दिनों अगस्त क्रांति का आगाज हुआ था, वो अगस्त क्रांति की इस बैठक में शामिल होने भी नहीं जा सके क्योंकि बीमार थे। तो बीमारी की वजह से वो खाट पे लेटे हुए थे सदाकत आश्रम में और उसी बीच पुलिस आई, उन्हें गिरफ्तार करके ले गई उस समय और उन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल ले गई। इसकी खबर सुनकर विद्यार्थियों का जमात सड़कों पे इकट्ठा होने लगे। जब ये विद्यार्थियों की जमात ये खबर सुने कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिन सुबह में उनकी गिरफ्तारी हो गई और बांकीपुर जेल में ले जाया गया, विद्यार्थियों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। विद्यार्थी की जमात बांकीपुर पहुंचे। बाद में वो लाट साहब की कोठी को भी घेराव किया। दूसरे दिन सुबह
बांकीपुर के मैदान में करीब 10,000 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। स्कूल कॉलेज में तिरंगा फहराने लगे। लोगों ने सभी स्कूल कॉलेज में तिरंगा फहराया। अगस्त क्रांति की चिंगारी बिहार के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में फैली। इसके सहायक बने बिहार के विद्यार्थी। अपने शिक्षण संस्थानों को त्याग करके सड़कों पे उतरे। पहाड़ी नदी के भांति, जिस तरह से पहाड़ी नदी की वेग को रोका नहीं जा सकता है, उस तरह से ये विद्यार्थियों का उन्माद, विद्यार्थियों की जज्बा पहाड़ी नदी के रूप में गहराते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, नेताओं की गिरफ्तारी आग में घी का काम किया। सभी लोग जोश में थे, सिर्फ नेताओं के भाव दिख रहे थे और मार्गदर्शन के भाव में लोग किंकर्तव्य मोड़ की स्थिति थी। लेकिन जब वो रूपरेखा दिया गया, रूपरेखा का लोग रूबरू हुए, लोगों को एक गाइडलाइन जब मिल गया, तो ये आंदोलनकारी के अंदर एक भूचाल आ गया और वो फिर टूट पड़े अपने देश की आजादी के लिए, इसकी परवाह किए बगैर कि हम क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, लोग मारे जाएंगे, उसकी भी परवाह नहीं किए। और बहुत सारे हमारे विद्यार्थी साथी मारे गए। इस बीच कांग्रेस की ओर से जब दिशा और हिदायतें की सर्कुलर सामने आई, हमारी लड़ाई शुरू हो गई। आजादी के लिए मर मिटना है और विजय प्राप्त करना है, ये सर्कुलर का रूपरेखा था। उस समय हिंदुस्तानियों के मन में और मुंह में यही बात थी कि आजाद होंगे या मरेंगे। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी एक आवाज में करेंगे मरेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा के साथ पोस्टर और पर्चा लिए सभी सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराने का काम किया। आजादी का इजहार करेंगे सर्कुलर के तहत एक मार्गदर्शन लोगों को मिला। उसमें यह भी बातें कही गई कि टेलीफोन, टेलीग्राम, तार जगह जगह के तार जगह जगह काट दिए जाए ताकि अंग्रेजों अधिकारियों का संपर्क टूट जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके आजाद होंगे हम और करेंगे मरेंगे। सारे हिंदुस्तानियों की सहानुभूति हासिल करने के लिए लोगों से अपील की गई, जो आंदोलनकारी हैं वो जाएं हर लोग के बीच और उनसे आग्रह करें कि वो भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल हों, शिरकत हों और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि देश आजाद हो। और हमारा ये मकसद है कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी, ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। विदेशी सरकार के लिए काम करना मुश्किल कर देना है, इतने परेशान कर देना है कि वो मुश्किल होके परेशान होके भारत छोड़ के चले जाए। अहिंसा के तरीकों को अपनाते हुए रास्ता को काटा गया, पुल को तोड़ा गया, जितने भी सरकारी महल थे ध्वंस किया गया, आग लगाए गए। ब्रिटिश हुकूमत की ताकत को कमजोर करने के लिए लोग लगे। ब्रिटिश सरकार का हथकंडा, उन्होंने ये भी अपील में कहा कि ब्रिटिश सरकार का हथकंडा ये था कि फूट डालो शासन करो। तो उन्होंने कहा कि फूट डालो और शासन करो कि इस साजिश में हरगिज नहीं आना है। इस सर्कुलर के आने के बाद आक्रोशित विद्यार्थियों की जमात जनमानस
कोई गाइडलाइन मिल गया और वो उस पूर्ति के साथ बिना किसी नेता के गाइडलाइन और किसी के परवाह किए वो जुट पड़े। 9 अगस्त 1942 से लेकर 25 नवंबर 1942 तक बिहार में 395 पुलिस थाने में, बिहार में उन दिनों 395 पुलिस थाने थे, जिसमें से 219 पुलिस थाने पर क्रांतिकारियों का कब्जा हुआ। क्रांतिकारियों ने धावा बोला और 80 थाने को अपने कब्जा में ले लिया। 19 थाने को उन्होंने जला दिया, 13 थाने को ताला बंद कर दिया। तो अगस्त क्रांति के 2 दिनों तक तो ये हुजूम चलता रहा। क्रांतिकारियों ने सबसे पहले थाना पर अपना कब्जा किया, थाने को जलाने का काम किया, थाने में आग लगाने का काम किया, थाने को बंद करने का काम किया। तो पुलिस थाना ही एक बड़े अंग्रेजी हुकूमत के एक बड़े व्यवस्था का एक मजबूत सा पिलर था। सबसे पहला आक्रमण वही हुआ। उसके बाद अगस्त क्रांति में जेल जाने वालों की संख्या 23,861, जिसमें से सजावता 4,359, नजरबंद किए गए 214। बहुत सारे लोगों पर आईपीसी की धारा 121 के तहत मुकदमा चलाया गया। 121 ये देशद्रोही का मुकदमा है, देशद्रोही का ये सेक्शन है। तो आज भी कमोबेश इस धारा का लोग इस्तेमाल करते थे, अब ये धारा को लोग इस्तेमाल करना छोड़ दिए। तो शहीदों की संख्या 323, 324 पूरे बिहार में शहीदों की जो शहीद हुए अगस्त क्रांति के दरमियान, उसकी संख्या 324 9 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक। और वो जब लंबी खींची गई, ये लड़ाई लंबी चली, तो 1945 तक ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें शहीद होने वालों की संख्या 495 हो गया। इस बीच अंग्रेजी हुकूमत ने जो क्रांतिकारी थे उन पर जुर्माना भी लगाया, 42 लाख। का जुर्माना उन्होंने बिहार के 5 जिलों में बतौर जुर्माना 42 लाख वसूला। इसमें से मुख्य रूप से पहला जिला है मुजफ्फरपुर, दूसरा मुंगेर, तीसरा पूर्णिया, चौथा है गया और हजारीबाग। ये 5 जिलों से 42 लाख रुपया जुर्माना बतौर वहां के क्रांतिकारियों से वसूला गया। अंग्रेजी हुकूमत ने अंधाधुंध गोली चलाई, अपने खिलाफ उठने वाले आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए अंधाधुंध गोली चली। बिहार में 84 स्थलों पे अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिसमें 8,000 लोग हताहत हुए। अभी मैंने बताया कि 494 लोग शहीद हुए और करीब 8,000 लोग इससे घायल हुए। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ के क्रांतिकारियों को फांसी भी दी। अगस्त क्रांति में 26 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से 7 को फांसी दे दी गई, 19 को छोड़ दिया गया।
इसी तरह से जिन्हें फांसी दे दी गई उन शहीदों का नाम मैं आपको सुना रहा हूं। पहला शहीद है रामफल मंडल, सीतामढ़ी के रामफल मंडल। दूसरा व्यक्ति है कैलाशपति, ये शाहाबाद, कैलाशपति सिंह शाहाबाद जिला के। तीसरा व्यक्ति है इंद्रदेव चौधरी और चौथा व्यक्ति है सदानंद झा दरभंगा के। जमुना प्रसाद दीक्षित और श्रीलाल यादव। तो ये लोग थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान फांसी दे दी गई और अंग्रेजी हुकूमत ने अगस्त क्रांति के जो बांकुड़े थे, जो सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को विवश किया कि आप भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश को आजाद करो, आजादी की। अंग्रेजी हुकूमत ने इतना ही नहीं किया, यहाँ की महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसके साथ दुष्कर्म किए। बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में ऐसी बात हुई जिसमें भिखारिन से लेकर राजकुमारी तक कहा जा सकता है। लेकिन बहुतों ने लोग लाज से, शर्म से या फिर अपने सामाजिक स्थिति को देखते हुए अपनी बात को नहीं खोला। उसमें मात्र 44 महिलाओं ने ये अपनी बात रखी कि उनके साथ में इस तरह की ज्यादती की गई, जिसमें मुख्य रूप से पटना, बाढ़, जमुई, बख्तियारपुर, हजारीबाग, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, जसीडीह, देवघर, रोहिणी आदि की महिला शिकार हुई। दोस्तों, 13 थानों को बंद कर दिया गया। आंदोलनकारियों के द्वारा 13 थानों में ताला लगा दिए गए। उसमें से पहला नाम बख्तियारपुर का है, दूसरा नाम हिलसा का है, तीसरा नाम विक्रमपुर का है, चौथा नाम नोआगढ़ी का है, पांचवा नाम चंडी, शेरघाटी, अरवल, कुर्था, नाथनगर, भभुआ, दलसिंह सराय और रानीगंज का है। तो इस तरह से 13 थाने में आंदोलनकारियों का कब्जा हुआ, वहां ताला लगा दिए गए। सारे अधिकारियों को, सारे थानेदारों और पुलिस को निकालकर थाने में ताला लगा दिया गया। 19 थाने में आग लगा दी गई। आंदोलनकारियों ने कितने जज्बा थे विद्यार्थियों में, आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने 19 थानों में आग लगा दिया। वो थाने कहाँ के थे मैं बतला रहा हूं। वो थे पुनपुन के, नवीनगर के, संदेश के, इमरारपुर के, मीनापुर के, कहटरा के, मनियारपुर के, मोदी मांझी के, मसौड़ी के, दलौड़ी के और राजगंज के, महाराजगंज के, बैकुंठपुर के, सबजोरी के, फुलपरासी के, सिधिया के, अमरपुर के, रसौली के और सारठ के। हमारे संथाल परगना के देवघर जिला के सारठ थाना को भी आग के हवाले कर दिया गया। आग लगा दी गई थाने में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 80 थाने पर कब्जा कर लिया गया। 80 थाने पे आंदोलनकारियों ने पूरे बिहार के 80 थाने पे कब्जा कर लिया। और ये कब्जा इस रूप में नहीं, वहां पे पूरे रूप से जनता का हुकूमत हुआ। वहां के सारे अधिकारियों को ये कह दिया गया कि ये थाना में अंग्रेजी हुकूमत नहीं, हमारा हुकूमत चलेगा, हमारा राज चलेगा, अब देश आजाद है। और उस थाने पे तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। वो 80 थाने का नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो है पालीगंज, फुलवारी, इस्लामपुर, अस्ताना, इमामगंज, डुमरिया, धौसी,
मक्खनपुर, कुंबा, गोह, अमरा, रफीगंज, सराय, जगदीशपुर, शाहपुर, राजपुर, बक्सर, नरकटीगंज, चेनारी, डेहरी, दिनार, खुसरा, दुर्गावती, पार, सकरा, साहेबगंज, बेला, शिवहर, महुआ, महवार, माधोपुर, फतेहपुर, आदोपुर, ढाका, गोविंदगंज, सुनौली, ज्यावर, रघुनाथपुर, बरौनी, जाले, देवघर, रोसड़ा, लखीसराय, सूरजगढ़ा, किशनगंज, त्रिवेणीगंज, सुपौल, प्रतापगंज, मनिहारी, सरामा, घगरा, धमतारा आदि। तो दोस्तों, इसमें देवघर जिला के सरामा और देवघर भी शामिल है, जिन थानों में जनता माने आंदोलनकारी के द्वारा कब्जा कर लिए गए और वहां पे हुकूमत, जनता की हुकूमत, आंदोलनकारियों की हुकूमत करीब 2 महीने तक चला। अगस्त क्रांति के दरमियान 80 थानों पर जनता का कब्जा, उसमें से 45 थाने के क्षेत्र में 2 महीने तक जनता का राज हुआ। 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक जनता का राज हुआ और अपनी शासन व्यवस्था, अपना कानून जनता ने चलाया। जनता की राज का दृष्टिकोण था, उनका ये सोच था कि ये थाने में थानेदारी नहीं चलेगी, जुल्म नहीं चलेगा, ये थाने में पंचायती होगा, गांव की रक्षा का प्रभाव किया जाएगा, आपसी झगड़े निपटाए जाएंगे, मुकदमाबाजी नहीं होगी, गरीब और भूखों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। ये नहीं कि तुम अमुक को मारो, अमुक को पीटो, अमुक पर जुल्म करो, अमुक का शोषण करो, ये नहीं। तो जनता का राज हुआ। जनता राज में स्पष्ट कहा गया कि अधिकार का उपयोग उस तरह से करना है जिससे कि जनता संतुष्ट हो, सबल रहे, क्रांति के लिए साधना करे। ये जनता के सरकार में ये हुकूमत थानेदार को दिया गया और ये बताया गया कि आपको इस तरह से करना है। इसी तरह से जिन थानों में जनता राज थी, जनता की शासन रही, उन थानों में जनता की राज जहां चली, उसमें से खास करके मैं नाम बता देता हूं, खुसरूपुर, फतुहा, मुकामा, पटना, कुर्था, बजरा, इमामगंज, सहारा, जगदीशपुर, लौची, रकमा, बिरौली, रघुनाथपुर, परसरा, बैकुंठपुर आदि, मधुपुरा आदि थाने थे। और इसके अलावा आंदोलनकारियों ने अपने पूरे मंसूबा बना लिया था। उन्हें गाइडलाइन भी दिया गया था कि जब वो लड़ाई तब तक जारी रहेगी, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम आजाद नहीं होंगे। आंदोलनकारियों ने ये मंसूबा बना लिया था कि हम आजाद हैं, अंग्रेजी हुकूमत को खत्म कर दिए, तिरंगा झंडा फहरा दिए, उन थानों में अपना कब्जा किया और 2 महीने तक उन्होंने बहुत सारे 45 थानों पर 2 महीने तक वो राज किया। उन्होंने बताया कि बिहार जन व्यवस्था के तहत कुछ बातें और उन्होंने किया कि रेल पर भी कब्जा किया और जगह जगह जाकर अपने संदेश को दिए।
इसको भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि बिहार की जनता ने की देखरेख में रेल तार छिन भिन कर दिया गया, डाक रजिस्ट्री बंद कर दिए गए, जहां तहां थाने उजाड़ दिए गए, कितने थाने में तिरंगा फहरा दिया गया। कांग्रेस की सब स्वयंसेवक क्रांतिकारी नारे बुलंद कर रहे थे कि किसी भी कोने में अंग्रेजी सरकार का नाम लेवा कोई नहीं रहे, नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। बस यह मान लिया गया कि अंग्रेजी राज खत्म, अंग्रेजी राज खत्म, जनता राज कायम। बिहार में 80 थानों में जनता का कब्जा हुआ, जिसमें से पूर्ण रूप में जनता अपनी 2 महीने तक शासन करती रही और अपना हुकूमत चलाती रही। इसी आधार पे हमारे आंदोलनकारियों ने जनता राज कायम किया। आंदोलन के दरमियान अब आंदोलनकारियों ने एक और कारनामा दिखलाया, वो है स्वराजी रेल गाड़ी। तो स्वराजी रेलगाड़ी 11 अगस्त की घटना है। अगस्त क्रांति की चिंगारी बिहार के कोने कोने में फैलने लगी थी, जिसमें सहायक थे बिहार के विद्यार्थी और नौजवान। वे अपने अपने शिक्षण संस्थानों को छोड़कर आजादी के खातिर गांधी के आह्वान पर आंदोलन के समर में कूद पड़े थे। अब विद्यार्थियों में बड़े जज्बा थे, वो तोड़ फोड़ प्रचार प्रसार का एक जत्था बना दिया गया था विद्यार्थियों का। सबका अलग अलग काम था। एक जत्था था जिसका सिर्फ काम था कि वो तोड़ फोड़ करेगा, सड़क तोड़ेगा, वो पुल तोड़ेगा। और एक जत्था बना दी गई थी जो कार्यालयों में आग लगाएगा। एक जत्था बना दी गई थी जो लोगों के समाचार अपने बड़े नेताओं तक पहुंचाएगा ताकि अगला रणनीति बनाया जाए। एक जत्था बनाया गया था कि रेल के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार आम आवाम तक करे। तो एक स्वराजी जत्था जो था वो रेल के माध्यम से जगह जगह जाकर अपने संदेश को आम आवाम तक पहुंचा रहे थे। उस जत्था में ने काम किया कि रेल को कब्जा कर लिया। जिस तरह से एक आंदोलन, एक जत्था ने थाने पे कब्जा किया, थाने पे आग लगा, तो एक जत्था ने क्या किया, रेल पे कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने रेल की पटरियां तोड़ी, रेल को जला, रेल की पटरी तोड़ी, स्टेशन को जलाया, स्टेशन पे झंडा फहराया। और एक जत्था जो रेल पे कब्जा कर लिया और रेल पे पूरे रेलगाड़ी को राष्ट्रीय झंडा से पाट दिया। और रेल की जो डब्बे हैं उसमें स्लोगन और जो पर्चा थे उस पर्चा को चिपकाकर पूरे गाड़ी को डेकोरेट कर दिया। उस आंदोलनकारी के जो अगुवा होते थे, एक ड्राइवर के सीट के पास बैठ जाता और एक गार्ड के पास, और उन्हें ये हिदायत दे दी गई कि ये रेल हमारा है, ये स्वराजी रेल है और इसमें हमारा हुकूमत चलेगा। हम जहां चाहेंगे वहीं आप गाड़ी रुकेगी, हम जहां चाहेंगे वहीं से गाड़ी चलेगी। और ऐसा ही हुआ। इस जत्थे ने बड़े चतुराई से, बड़े सावधानी से काम किया। गार्ड और ड्राइवर को कब्जे में लिया। वो गाड़ी इसी रूप में चली, गाड़ी को सजा दिया गया, जगह जगह पे गाड़ी रुकती थी और चलती थी। तो गांधी के अहिंसा के हिसाब से इन आंदोलनकारियों ने ये काम किया। स्वराजी गाड़ी का संचालन हुआ और अंग्रेजी राज खत्म होने के नारे लोगों ने लगाया। लोगों तक ये बात फैला दी गई कि अब अंग्रेजी राज, अंग्रेजी हुक्म खत्म हो गए। स्वराजी गाड़ी का संचालन हुआ, जिसमें से विभिन्न जगहों में गाड़ियां चली। वो मैं आपके साथ बातें तो बहुत विस्तार से की जा सकती है, मैं संक्षेप में सारी चीजों को करते हुए आपके को शेयर कर रहा हूं कि स्वराजी गाड़ी का संचालन बखरी से खगड़िया
बखरी से खगड़िया तक चली एक जत्था की गाड़ी, और इन आंदोलनकारी ने बखरी पे गाड़ी को कब्जा किया और वो खगड़िया तक लोगों के बीच रुकते रुकते वहां के लोगों के बीच पर्चा पोस्टर देते हुए गए, और लोगों को जहां भीड़ दिखती थी, लोगों की भीड़, जब लोग देखते थे अचंभा हो जाते थे कि रेलगाड़ी में आज तिरंगा झंडा लगा हुआ है, तो लोगों की ताता, देखने वालों की ताता लग जाते थे। तो वहां पे रेलगाड़ी को रुकवा दिया जाता था भीड़ के बीच, और रोकने के बाद वो आंदोलनकारी वहां उतरते थे, लोगों को पर्चा देते थे, लोगों से आग्रह करते थे कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो और देश की आजादी की लड़ाई लड़ो, देश आजाद होगा तो हम आजाद होंगे। पहली ये बखरी से खगड़िया, दूसरी गाड़ी सोनपुर से छपरा, तीसरी गाड़ी भेरवा से घोड़सारण, चौथी गाड़ी दलसिंहसराय से कटिहार, जमालपुर से क्यूल, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, पूर्णिया से जोगबली, मधुपुर से जसीडी और जसीडी से बैजनाथ धाम। तो संथाल परगना में भी इस तरह के आंदोलनकारियों ने 2 जगह स्वराजी गाड़ी को चलाया, इसमें से मधुपुर जसीडी और जसीडी से बैजनाथ धाम तक ये गाड़ी चली। और इस तरह से आंदोलनकारियों ने अपने ढंग से आंदोलन का इजाद किया और रेल पे कब्जा करके आम आवाम तक अपने बातों को पहुंचाने का काम किया। आजादी की लड़ाई को सफल बनाने के लिए कुछ निर्देशित उसके बाद आए। जब आंदोलन पिक पे था तो कुछ दिशा निर्देश बढ़िया साथी जो कि गिरफ्तार नहीं हुए थे और जो गिरफ्तार भी हुए थे उनके संपर्क में रहकर वो एक कारतम बना हुआ था जो संवाद सूचक के काम करते थे, और उनसे ये बनाव था जिनके से ये निर्देशित बातें आती थी कि नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने के बाद 1 दिन के बाद हड़ताल की बात की गई, जो कि हुआ। पिछले निर्देश में भी ये बात थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने देश के लिए 5 तारीख को ही 5/8/1942 को ही कार्यकर्ताओं को चाहिए था कि उसमें यह निर्देश दिया गया था कि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो घूम घूम कर महात्मा गांधी और कांग्रेस के संदेश को लोगों तक पहुंचाए। माफी है। तो लोगों को, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि घूम घूम कर गांधी और कांग्रेस के संदेश को लोगों तक पहुंचाए। गांव और शहरों तक तमाम सभाएं 300 ऊपर हो गया। 300 ऊपर हो गया। तो तुम्हारा कितने बजे से स्टार्ट? 4 से ऊपर हो गया। 4 बजे से स्टार्ट हो गया। टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा? टेस्ट है हाँ? तो थोड़ा सा और संक्षेप में शुरू कर देते हैं। हाँ? आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा करते शॉर्ट में। साथियों, समय को देखते हुए मैं संक्षेप में बातें कर रहा हूं कि 9 अगस्त की सुबह
मैं चर्चा कर चुका हूं कि 9 अगस्त की सुबह बड़े संख्या में लोग पटना बांकीपुर में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वो 10,000 की संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ जुटी। इसमें से मुख्य रूप से